अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खबर आपको देंगे, अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। लोग आई थिंक के मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उनका बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली आपकी हर जो है ना, इवन क्रिटिसिज्म से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत रही मेरे करियर में। सबसे इम्पोर्टेंटली फैमिली मेरी, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ा आपके पीछे सपोर्ट होती है आपके। तो मेरे भाई सारे, मेरी बहन, उसके अलावा मेरे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बड़ा सेक्रीफाइस किया उन्होंने इस कैरियर के लिए, और अब उम्मीद है कि उनको काफ़ी टाइम दे सकूँगा इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब, जिन्होंने शायद मुझे इतना बिलीव नहीं था जितना उनको था, तो उनका जितना मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी सेक्रीफाइसेस, उनकी बहुत मतलब आई मिस हर। तो सो एनीवे, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो थैंक यू फॉर मेरी फैमिली जितनी देख रही है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। एंड ड्यू टू आवर since we had our English media guests here, I would like to announce in English as well that after tomorrow's game, this will be my last game for Pakistan, inshallah. And I have very fond memories for playing for Pakistan with all my teammates, my coaches. We have cherished a lot of good memories. So I'm very happy that there is one day always come in your life, whichever starts it ends as well. So I'm very happy that I have made a lot of good friends and a lot of memories with my teammates and my sports staff, and fans, as always been brilliant for me. Thank you so much. Thank you, Azhar bhai. So we'll take questions now. We'll take questions in Urdu first, then we'll take questions in English. Bhatti sahab and then Shahid bhai. अज़हर, सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अरसे से हम लोगों को भी गर्म सर्द हालात में बर्दाश्त किया, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक एंड होता है और उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छा इख्तिताम होगा। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जिस तरह आप गोल्ड टेस्ट में ड्रॉप हुए, फिर मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप हुए, तो क्या आपने खुद ये जहन बनाया कि अब ये टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, या फिर टीम मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि, क्योंकि पिछले दिनों रमीज़ राजा का भी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बाबर आजम से कहा है कि अब यंगस्टर्स को आप आगे लाएं और टेस्ट क्रिकेट में हमें T20 वाले प्लेयर्स चाहिए। तो एक्चुअल इसके पीछे क्या कहानी थी? नहीं, आई थिंक ये सोली मेरा अपना डिसीजन इसलिए है कि क्योंकि कोई किसी ने मुझे उससे ना कहा इस बारे में, ना कुछ किया। तो आई थिंक ये मेरा डिसीजन है। एक प्लेयर के खुद दिल और दिमाग में कोई चीज़ आती है, और आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं भी जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, आई थिंक वो बेस्ट बेनिफिट ऑफ द टीम होती है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि कप्तान, मेरे कोच, जो भी मैनेजमेंट टीम सेलेक्ट करती है वो बेस्ट 11 कोशिश करती है वो टेस्ट मैच जीतने के लिए या कोई भी मैच जीतने के लिए। तो उन्होंने जिस तरीके से जो भी डिसीजन किए हैं, मैं उसको ऑनर भी करता हूँ, और फिर मैंने उस हिसाब से ख़ुद अपना फ़ैसला किया है, और ख़ुद मैं अपने आप को जहाँ देख रहा था उस हिसाब से अपने दिल और दिमाग को जो मुझे बेहतर लगा, मैंने वो डिसीजन किया। सर, बहुत मुबारक हो एक ग्लोरियस कैरियर पे। आप ये बताइए कि बाबर आजम ने मुल्तान टेस्ट से पहले जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक मैसेज टाइप दिया कि अजहर अली को खुद अपना फैसला करना पड़ेगा, तो क्या वो मैसेज था आपके लिए? नहीं, अगर मैं आपको शेयर कर दूँ, मैं वैसे ही ये मेरा लास्ट सीज़न था। मैंने
ख़ुद ये सोचा हुआ था कि मैं आखिरी सीज़न खेलूँगा। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें हम मीडिया में वैसे नहीं रख सकते क्योंकि फिर और सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। और मेरा ये कोशिश थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं 100 टेस्ट मैच कंप्लीट करूँ। ये आखिरी सीज़न है मेरा, तो मैं अगर पूरा सीज़न खेलता हूँ तो मैं 100 टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, और वो भी अब जारी बात है नहीं हो सकते। तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि जो हमारे यंगस्टर्स अब आ रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपना भी वेल बीइंग देखनी है मैंने कि किस तरीके से मैंने आगे अपनी लाइफ और गुजारनी। तो आई थिंक कि उस लिहाज को देखते हुए आई बिलीव कि मैंने डिसीजन किया किसी के स्टेटमेंट से किसी की उससे आई डोंट थिंक सो कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद फ़र्क पड़ना चाहिए। अज़हर, हम आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करेंगे कि आज आप एक अच्छे तरीके से अपने करियर का इख्तिताम कर रहे हैं, क्रिकेट करियर के। अच्छा, हर प्लेयर की ज़ाहिर ज़िंदगी में मतलब ये कि ऐसे मौके आते हैं जब उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है और उसकी तारीफ भी होती है, तो ज़ाहिर है आप पे भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ऑन एंड ऑफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही। और अब जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपका जो एक्सपोजर है, आपको जो एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आप जो है इसको किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, फ्यूचर के बारे में तो मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया। अभी मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की कमिटमेंट्स हैं, वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। उसके अलावा आगे मैंने कोई ऐसा अभी प्लान नहीं किया कि मैं क्या करूँगा। ऑब्वियसली ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा है इस चीज़ से, क्योंकि लाइफ आपको लेसन देती है। तो जिस तरह मैंने कहा पहले भी स्टार्ट में कि लाइफ में हर चीज़ स्टार्ट होती है तो एंड होती है। अब लाइफ में भी किसी दिन एंड होना है, तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसा करते रहें कि जो इस लाइफ के बाद की चीज़ें वो आसान हो सकें। तो मेरा मेन जो फोकस है, देखिए आप बचपन से सोचते हैं कि आप क्रिकेटर बनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें इन दी एंड आप सारा कुछ अचीव करके वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आगे आई थिंक आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर मैं लाइफ में लोगों के लिए कुछ कर सकूँ मैक्सिमम, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। बाकी दुनियावी चीज़ें तो साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, इधर अज़हर, ये ऑफ द फील्ड तो काफ़ी आपसे लोगों ने पूछ रहे सवाल। ऑन द फील्ड कोई ऐसी आप मेमोरी अपनी शेयर करना चाहें जो 97 टेस्ट मैचेस में आपकी मेमोरेबल हो, जो कि आपको लेके अब आप अपना जब कैरियर ख़त्म करेंगे तो आपके साथ ताहयात रहेगी? और कोई एक ऐसे 2 बॉलर्स जिनको आपने फेस किया और जिसको आपने समझाओ कि डिफ़िकल्ट? आई थिंक काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक मैं बेहतर और उसकी इनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 300 एक अचीव करना 300 एज ए इंडिविजुअल, वो मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी एक मेमोरी है मेरे लिए। ऑल्दो कि मैं उसको अपनी बेस्ट इनिंग नहीं मानता, लेकिन एक 300 फिर 300 होता है और उसकी वो बहुत कम लोगों ने किया है। तो वो मैं समझता हूँ कि लाइफ की एज ए इंडिविजुअल वो सबसे बड़ी अचीवमेंट आएगी। और उसके अलावा टीम मेमोरीज बहुत सारी हैं। इतने अच्छे अच्छे टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, इंग्लैंड में जाके जीते हैं। उसके अलावा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हो जाए या नंबर 1 बनना टेस्ट मैचेस में हो जाए, तो बड़ी हमारी टेस्ट क्रिकेट की मेमोरीज हैं। बॉलर्स में ऑब्वियसली एंडरसन ग्राउंड के अंदर तो बहुत सख्त आता है हमारे ऊपर और बड़े अल्फाज भी बोलता है, लेकिन आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। और मुझे हमेशा उसने मुश्किल की है। और रंगना हैरत एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा था जो अपने स्पेशल कंडीशन में मुझे बहुत लगा कि वो उसको खेलना काफ़ी मुश्किल होता था। अज़हर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने टेस्ट मैच खेलते हैं। आपने जो टेस्ट क्रिकेट शुरू की थी और अब टेस्ट क्रिकेट जिस ट्रांजिशन पीरियड में जा रही है, जो उसका पेस हो रहा है, आप इनका मवाजना कैसे करते हैं और आपने कैसा पाया टेस्ट क्रिकेट? ये टेस्ट क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, वो होती रहेगी। ये तो जैसे अगर 1970s में खेली जाए या 80s में, ऐसे ऐसे इवॉल्व होगी। इंग्लैंड ने इसको नया एक बूस्ट दिया है। आई थिंक वेल डन टू देम। और जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, हर टीम ऐसा नहीं कर सकती, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी देखें तो बाकी टेस्ट मैचेस अभी भी उसी तरीके से हो रहे हैं। तो आई थिंक कि उन्होंने एक नई चीज़ लेके आए हैं और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीमें भी अडेप्ट करें इस चीज़ में। चीज़ें इवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक्साइटेड भी होना चाहिए कि जब चीज़ें चेंज होती हैं तो आप नए चेहरे आते हैं, नई अप्रोचेज आती हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से एक क्रिकेटर्स के लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर प्लेयर को पसंद है और आई थिंक लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को बस चलना चाहिए और आई थिंक इसको तमाम फॉर्मेट जो बाकी हैं वो इसकी वजह से हैं।
अस्सलामुअलैकुम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ ग्रेट करियर। अच्छा, आप जब पाकिस्तान के लिए आपने खेलना शुरू किया था, पाकिस्तान एक टर्मोइल में था, मतलब 2009 में जो श्रीलंका वाला अटैक हुआ, उसके बाद फिर 10 में स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट, मतलब यू टाइम वेयर थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एंड यू आर एंडिंग एट अ टाइम वेयर सीमिंगली लुक्स बेटर। सो लाइक थोड़ा सा अगर आप समराइज़ कर सकें किस तरीके से चीज़ें बेहतर हुई, अगर हुई हैं तो, या जो भी था। मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली हार्ड टाइम में मैंने क्रिकेट खेली है ज़रूर, लेकिन शायद मैं जिसको कहते हैं ना कि मेरा किरदार है ही ऐसा कि थोड़ा सा टफ टाइम में, चैलेंज में मुझे अच्छा लगता है कि शायद चैलेंज टाइम पे मेरे पे प्रेशर भी कम हो जाता है शायद। तो आई थिंक कि मैं कोशिश ये करता था कि जितनी मुश्किल फील्ड पोजीशन में खड़ा हो सकूं, शॉर्ट लेग पे खड़ा हो सकूं, ये इस तरह तो मेरे उसमें रहा है। और ये काफ़ी टफ टाइम हमने देखा है, एज ए टीम देखा है, खाली मैंने नहीं। और मैं आई थिंक खराज तहसीन पेश करता हूँ सारे प्लेयर्स को, और आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को भी, कि जिस तरीके से हमने टफ टाइम से निकल के आए हैं। और अब पाकिस्तान में क्रिकेट होने के वजह से आई थिंक कि क्रिकेट की प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यंगस्टर्स आते हैं, हमें भी देख के खुशी होती है। हम भी जब यंगस्टर थे तो देखते थे, तो अपने स्टार्स को जब अपने सामने देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन होती है। तो आई बिलीव कि अब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बड़ी खुशी है उसके लिए। So, do we have any questions from the English journalists? Yeah, Ali. Was there a time when you feared that you may never play international cricket in Pakistan? And I wonder what in a career of many highlights, where that first century back on Pakistan soil here ranks among your achievements? Oh, massive! I genuinely thought few years back that I won't be able to play a test match at home because of the duration of the game, and no one will come just to play one test match to give us, okay, someone has played a home test match. But I think credit to the cricket board and the government of Pakistan and all the security agencies to making that happen, and making other teams believe that it's safe to play in Pakistan. And thanks to all the teams for doing their bit, and their cricket boards to their bit to come to Pakistan. And we have seen that it's an amazing place to play, and also the fans here are amazing. So it's amazing to, it was amazing feeling to score a century at home soil. But it was there was one time that I thought we would never play a test match at home, especially in my time. Thank you so much, Azhar. Thank you so much, everyone. Thank you. साबिक कप्तान, टेस्ट कप्तान अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए काफ़ी जज्बाती नजर आए हैं, इमोशनल हो गए थे, आप दीदा हो गए थे, रोते हुए कहा कि अम्मी आई मिस यू, मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला है और इस वक्त मुझे एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कप्तानी करना एजाज़ की बात है, उनकी जानिब से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का फ़ैसला ज़ाती है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है जिस तरह नौजवान आ रहे हैं, मैनेजमेंट जो टीम मुंतखब करती है वही बेहतर होता है। टीम मैनेजमेंट ने जो भी फैसले किए उन्हें कबूल करता हूँ।